नमस्कार दोस्तों, भोजन टीवी में आपका स्वागत है। चाय विद देव। मैं आज एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसे शख्स जो लिटरेचर लिखते हैं, जो साहित्य लिखते हैं, जो कविता लिखते हैं, जो सोशल वर्कर्स हैं और जिनका मैं कह सकता हूं कि ये गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं। सारा कुछ हम इनसे जानेंगे और हमारे साथ हैं आज सम्माननीय ताजीराम कश्यप जी। मैं इनका तहे दिल से बहुजन टीवी पर स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा आपसे सीधा सवाल यह है कि ये जो है सर, हमारे जो समाज है, हमारा एक बहुजन समाज है, एक विकासशील समाज है, एक विकसित हो रहा है सर। हमारी जो आज तक हमारे लोगों ने नौकरी की, एजुकेशन ली, सब कुछ किया। अब 78 साल बाद हमें मालूम हुआ कि हम जो आज़ादी हमें मिलनी चाहिए थी सही ढंग से, आज तक वो नहीं मिली है। हम सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, या मैं कह सकता हूँ राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं हम आज़ाद नहीं हैं। हमें पूरी आज़ादी का, हमें जो मीनिंग्स था आज़ादी का, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक सपना देखा था कि हम आज़ाद होंगे, और हम नहीं हुए। और इसका कारण क्या देखते सर आप? किस तरह से कहाँ कमी रही है हमारे समाज में सर? भारती जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। हमारे समाज में छोटी छोटी जातियों में विभक्त होना बिखराव का सबसे बड़ा कारण है। और आज जो बहुजन समाज है वो एक मंच पर नहीं आ रहा है। उनमें काफी पुराने समय से जो जातीय घृणा उनमें थोपी गई है वो उनके मन से जो है आज तक नहीं निकल रही है। जबकि मनुष्य एक है और आज तो बहुत ही साफ सुथरा और बुद्धिजीवी है, अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड में रहता है। और फिर भी आज के समय में जो है, आज के परिप्रेक्ष्य में जो है, जाति एक घृणा जो है ये शोभा नहीं देती। और ये जातीय जो घृणा है इसी के कारण जो है हमारा समाज पिछड़ा है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत अच्छा कहा था कि आप संगठित हो, संघर्ष करो। और आज जो बहुजन समाज है उसकी आवश्यकता है कि संगठित हो जाना चाहिए और घृणा को त्याग करके जो है पारिवारिक संबंध एक दूसरे से बनाने चाहिए और एक मंच पर आना चाहिए। और ये बहुत बड़ी आवश्यकता है भारती जी। आज के समय में जो है ये बहुत बड़ी आवश्यकता है बहुजन समाज को इकट्ठा बैठने की, उठने की और एक दूसरे को समझने की। तो भारती जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। बिल्कुल सही है सर आपकी बात। आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बहुजन एक साथ आए। बहुजन सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, बहुजन सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से एक साथ आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक ज़माना था सर जब बहुजन बहुजन ही इस देश का, इस देश में मैं कह सकता हूँ कि बहुजनों ने ये देश बनाया। बहुजनों का ये देश था। और कहाँ पर ये चूक हुई है, कहाँ पर ब्रेक हुई है ये चीज़ें, इसको कहा नहीं जा सकता है। अभी रिसर्च हो रही हैं और बहुजनों को एक मंच पर लाने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही है। भारती जी, बहुजन समाज अगर एक मंच पर आता है और आपस में घृणा का और द्वेष का जो त्याग करता है, तो मैं समझता हूँ कि उनके जो जीने का ढंग है वो एक दूसरे से मदद ले सकता है और उन्हें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी अपने जीवन जीने में और अपने आप को जो है संपन्न होने में। संपन्न होने में। हाँ। और जो हमें तो आज जो है यहाँ भारत में बहुजनों को दूसरे लेवल का, तीसरे लेवल का, चौथे लेवल का आदमी तक कहा जाता है। मतलब एक ही वर्ग ऊपर बैठा है, वो ऊंचा वर्ग है। और हम लोग जहां भी जाते हैं, जो भी होते हैं, हमारे लोग के अंदर एक चीज तो है कि परिवेश खुल गया है, सारी चीजें खुल गई हैं, ओपन हो गई चीजें, मौके अवसर बहुत सारे आ गए हैं। फिर भी बहुत सारी कमियां हैं सर। भारती जी, जितना भी कौशल है वो बहुजन के हाथ में है। हम्म। बहुजन की जो प्रतिभा है वो आज भी बहुत ज्यादा है और उसको हम अपने लिए, बहुजन समाज जो है अपने लिए जो है उसका उपयोग नहीं कर रहा है। हालांकि पूंजीपतियों के लिए सारे जितने भी काम है वो बहुजन ही कर रहा है। वो अच्छा शिल्पकार है
वो अच्छा एक दस्तकार है और उसको जो है काफी सारी कलाएं हैं बहुजन के हाथ में, और वो जो है आज भी इस भारत का निर्माण कर रहा है, आज भी किसी चीज में पीछे नहीं है। सर मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आप आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, और आप क्या है सर आपके पास एक मूल मंत्र की बहुजन एक हो सकता है? क्या बहुजन की जितने भी इसमें संगठन काम कर रहे हैं कि साथ आए, और बहुत सारे लोग हमारे बहुत सारे इंटेलिजेंस इसमें काम कर रहा है बहुजनों का कि हमें एक मंच पर लाना है, और क्या लगता है सर क्या मूल मंत्र हो सकता है सर? आप क्या कहना चाहते हैं सर? भारती जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। मूल मंत्र, इसका एक ही मूल मंत्र है, वो है अपने सहायक आप बनो, होगा सहायक प्रभु तभी, बस चाहने से किसी को सुख नहीं मिलता कभी, हृदय करण दृढ़ पद कर, तुमको ईश ने सब कुछ दिया, है कौन ऐसा काम जो तुमसे नहीं जा सकता किया। तो बहुजन समाज को थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है। वो अगर चिंतन करता है वो सब कुछ कर सकता है। ईश्वर ने उसको जो है संपूर्ण बनाया है, उसको उसके पास ऐसी कोई भी उसको ये आशंका नहीं होनी चाहिए कि वो किसी तरह से उसको कोई पीछे रख सकता है। कोई भी आज जो है बहुजन को पीछे रखने वाला नहीं है, लेकिन वो स्वयं इसके लिए दोषी है। दर्शकों, आप पूरा वीडियो देखिए, पूरा एंजॉय करिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए हमारे इस चैनल को। और दर्शकों, हमने पिछले एपिसोड में जब भी इनका कश्यप जी का इंटरव्यू लिया था तो हमने एक कविता कविता पढ़ी थी इनकी हमने, और वो कविता काफी हिट हुई। और जो वैसे इनकी बहुत सारी कविताएं होती है, पर हम एक सांकेतिक रूप से आपके सामने ये पेश करना चाहते हैं कि बहुजन की प्रतिभा कितनी ज्यादा है, और जिनको कि हमारा एक्सट्रीम मीडिया, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो हमारा अभी देश का जो मीडिया है वो स्पेस नहीं देता है। तो यही बहुजन बहुजन टीवी की, बीटीवी की एक कोशिश है कि उन लोगों को आपके सामने लाया जाए, और ये भी एक प्रेरणा का काम करे भविष्य में। तो एक कविता हमने पिछली बार इनकी कविता पढ़ी थी कश्यप जी की कि प्रेम आशा है जीने की, प्रेम आशा है जीने की, प्रेम शांति है सीने की, प्रेम जब किसी से होता है, प्रेम के आंसू से वो रोता है। बहुत गहराई है इस चीज में, और मुझे ये कविता इसलिए मैं बार बार इसको पढ़ता हूँ। जब भी कहीं मैं भी कहीं एंकरिंग करने जाता हूँ या कहीं किसी को संबोधन है तो मैं 4 लाइनें इनकी जरूर पढ़ता हूँ कि प्रेम के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। इस दुनिया में ही किसी ने बांटा है हमारे समाज को, तो प्रेम को तोड़ा होगा पहले। तो ये आगे लिखते हैं कि प्रेम प्रेम है चाहत अभिलाषी, प्रेम है चाहत अभिलाषी, प्रेम है सुंदर मधुभाषी, प्रेम है सौंदर्य, प्रेम है सौंदर्य का स्वरूप, प्रेम उजाला खिलती धूप, प्रेम है एक छुपा विवाद। दोस्तों, आप देखिए, प्रेम है एक छुपा विवाद, प्रेम है झूठा अवसाद, अवसरवाद। हाँ, प्रेम प्रेम है झूठा अवसरवाद। हाँ, सर ये भी बहुत गहरी बात है सर। और प्रेम आशा है जीने की, प्रेम शांति है सीने की। सर मैं मैं इसीलिए अब इसको मैं थोड़ा सा समअप भी करेंगे पूरी स्टोरी को, पूरी शो को। और जब आप इन चीजों में इतनी गहराइयों में जाता है, कवि जो है, कवि की मैंने कहा जहां ना पहुंचे कवि, जहां ना पहुंचे रवि, मतलब जहां हम नहीं पहुंच सकते वहां पहुंच जाता है कवि। जो सोच जो हम नहीं सोचते हैं, जो चीज जिन चीजों के बारे में हम नहीं सोचते हैं, आज आज समाज हमारा बिखरा पड़ा है। आज बहुजन समाज, मैं कह सकता हूं कि इसको समेटना एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जो हमारे लोग इस पर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। इनको इकट्ठा करना, एक मंच पर लाना, एक सूत्र में, एक धागे में पिरोना। पर जो कवि होता है वो पूरी चीजों को एक धागे में, एक शब्दों में, और पूरी इसमें संजो देते हैं उनको। वो क्या है सर, ये आपके अंदर कौन सी ये कला होती है कवियों की सर? हमें भी कुछ इस तरह का मंत्र दो कि हम भी अपने लोगों को इतना जल्दी से ही हम कामयाब हो जाए सर अपने इस बहुजन मिशन में। सर जरा बताओ सर, आपको ये भारती जी, मनुष्य के सोचने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हैं। कुछ लोग हैं अपनी बात को बहुत लंबा कह करके जो है वो उजागर करते हैं, कुछ थोड़ा सा
छोटा, कुछ बिल्कुल ही चंद शब्दों में। ये जो चंद शब्दों में अपनी बात को कहने का तरीका है, ये ही एक कविता है। क्योंकि कविता ही एक ऐसा माध्यम है जो 4 लाइन में सब कुछ मनुष्य को समझा सकती है, और मनुष्य की जो दिलचस्पी है वो कविताओं को सुनने में बहुत ज्यादा है। और कविताएं अगर अच्छी है तो मैं मानता हूं कि उसका बहुत ही सकारात्मक असर जो है समाज पर पड़ सकता समाज है। पर जरूर पड़ता है। हाँ जी। सर आज का ज़माना ये सर कि आज इंटरनेट का ज़माना है, लोग इन चीज़ों में ज़्यादा मेरे को लगता है कि ज़्यादा दिलचस्पी ले नहीं रहे अब, जैसे कविता है, कहानियाँ हैं, ये चीज़ें। पर उसके बावजूद भी सर आप काम कर रहे हैं और लोगों तक जो आपका कंटेंट है, जो लोगों तक पहुँचनी चाहिए चीज़ें, उसको पहुँचाने की आप कोशिश कर रहे हैं। सर आपने एक आजकल एक आप नई कविताओं पर काम कर रहे हैं, नई कविताएं लिख रहे हैं, नया आपका संकलन आने वाला है, कविताओं का एक संग्रह बनाने वाले आप। सर एक कोई कविता हमारे दर्शकों के लिए आप बताओ कि किस तरह की कविता आप लिखने जा रहे हैं। भारती जी, मेरी जो अभी लेटेस्ट मैंने लिखी है कविता, उसका शीर्षक है रिश्तों का संघर्ष। तुम्हारे संघर्ष का मुझे अंदाजा न था। तुम्हारे संघर्षों का मुझे अंदाजा न संघर्ष था। का मुझे अंदाजा न था। तुम मुझे अपना बना लोगी, तुम्हारा वादा न था। कुछ समय में हो गए एक दूजे के हम, सोच बदल गई प्यार में, इस कदर अंतर ज्यादा ना था। वो नटखट चाल, वो तेरे लंबे बाल, चुलबुली बातें मेरे मन को भा गई। वो अनुभव अलग था मेरे जीवन का, जब माँ के दिल में बस तुम ही तुम छा गई। फिर भी तेरा संघर्ष ना रुका, तेरा हौसला ना टूटा। एक एक पैसे संजोकर तूने बना डाला रुपया। रिश्ता ऐसे बदला, ननद बन गई दीदी, जेठ बन गया भैया। उसी क्षण मेरे ससुर जी ने भी मुझे कह डाला बेटा। 2 बाप का समझकर मैं आराम से खाट पर लेटा। चर्चा जब रिश्तों की हुई, पहली बार सास मुझको छुई, पीठ पर हाथ रख कर बोली, बेटा मैं तुम्हारी अब माँ हुई। अब मेरी 2 माँ ने 2 पिता से कहा, तुम दोनों कौन संधि बने रहना। हम दोनों बनी है बहना, रिश्ते भी संघर्ष करते हैं साहब, इन रिश्तों का क्या कहना। रिश्ते भी संघर्ष करते हैं साहब, इन रिश्तों का क्या कहना। बहुत बढ़िया सर, आप तो एक पूरे मुझे रोमांटिक कवि लगे सर। मुझे थोड़ी सी की 4 लाइनें और पढ़ने दो सर। तुम्हारे संघर्ष का, मुझे लगता है दर्शकों जो कश्यप साहब है, एक इस तरह की, ये सर किसको संबोधित करके लिखा है सर आपने? ये अपनी प्रेमिका के लिए लिखा है सर आपने कि अपने ये मैंने अपनी ये जो पंक्तियां हैं, ये मैंने अपनी धर्मपत्नी के लिए, इसीलिए कह रहा हूं मैं, तुम्हारे संघर्ष का मुझे अंदाजा ना था। तुम मुझे अपना बना लोगी, तुम्हारा वादा ना था। कुछ समय में हो गए एक दूजे के लिए हम, कुछ समय में हो गए एक दूजे के लिए हम। सोच बदल गई प्यार में, इस कदर अंतर ज्यादा ना था। क्या बात है सर, है ना? वो नटखट चाल, वो तेरे लंबे बाल। सर आप तो अभी कितने साल के हो गए सर आप? 65 साल के हो गए कि 70 साल के? सर ये है कि दर्शकों में इसलिए कह रहा हूं कि जो अंदर की जो वो आदमी का जिसको कहते हैं कि वो खत्म नहीं होती है, और ये जगा देती है ये चीजें जो कवि होते हैं। कभी ऐसी चीजें होती हैं। आगे मैं 2 लाइनें और पढ़ता हूं इनकी, देखो सर की, वो नटखट चाल, वो तेरे लंबे बाल, चुलबुली बातें मेरे मन को भा गई। वो अनुभव अलग था मेरे जीवन का, वो अनुभव अलग था मेरे जीवन का। जब, क्या सर आगे लिखा आपने, जब माँ के दिलों में बस तुम ही छा गई।
मतलब हो गया रिश्ता, माफ के दिल। क्या बहुत बढ़िया सर, ये चाहे जी जो लाइनें आपने लिखी है सर, ये जरूर मैं कहता हूँ कि जरूर हमारे दर्शकों को जरूर पसंद होगी। और आने वाले दिनों में भी हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह की आपके साथ जो भी बातचीत होती रहेंगी, और जो आप नई कविताएं जो लिखते हैं हमारे समाज को एक क्योंकि हमारा समाज जो एक स्ट्रेस में जी रहा है, हमारे समाज में ह्यूमर नहीं है, हमारे समाज में मैं कह सकता हूँ खुशी नहीं है, हमारे समाज को सदियों से दबोचा गया है, हमारे समाज को एक ऐसे शब्दों से नवाजा गया है, दलित शब्द, हरिजन शब्द, कई अछूत शब्द, कई शब्द तो जातियों में भी गाली है हमारे लिए। तो ये जो चीजें सर कि आज हमें आगे लानी होगी, हमें उत्सव के रूप में जीना होगा कि हम इस देश के हम मूल निवासी, हम इस देश के नागरिक हैं और ये देश हमारा है, बहुजनों ने इस देश को बनाया है। कश्यप साहब आप हमारे चैनल पर है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत बढ़िया हमें जानकारी दी समाज के बारे में, किस तरह से विकसित हो रहा है और आप किस तरह के लिटरेचर लिखते हैं, किस तरह की आप कविताएं लिखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार।